बहुत बहुत शुक्र है कि आप दिख गए, वरना हम तो फ़ोन लगाते लगाते थक जाते हैं। ना ही लगता है, ना कोई वहाँ से जवाब आता है। बड़े धन्य भाग्य है हमारे कि आप सामने प्रस्तुत हो गए हैं। अरे श्रीकांत, आप कैसी बातें करते हैं? आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। दरअसल आप भी मेरा रवैया जानते हैं ना, मैं कैसा हूँ। चलिए पिछली सारी बातें भूल जाइए। कहिए कैसे हैं आप? अरे मैं तो एकदम चंगा भला हूँ। मुझे आपसे एक काम था। वरुण जी, कल मुंबई से एक मॉडल आ रहा है। यहाँ उसका एक प्रोग्राम है। उसके बाद मैंने उसे स्टूडियो बुला लिया है। उसमें कुछ बात ज़रूर है। कल को कुछ ज़रूर बनेगा। क्यों ना कल शाम आप उसका एक इंटरव्यू ले लीजिए अपने कार्यक्रम के लिए। कार्यक्रम के प्रभारी श्रीकांत रैना ने कमरे में घुसते हुए कहा। अरे भाई, आप कहें और मैं ना लूँ। श्रीकांत साहब, आप तो बस आदेश दिया करें, हम तो बैठे ही हैं इंटरव्यू लेने के लिए। वरुण कपूर ने हंसते हुए श्रीकांत का स्वागत किया और उनका हाथ थामकर कुर्सी पर बैठा दिया। चाय मंगाऊं? उन्होंने टेबल पर रखी घंटी की ओर हाथ बढ़ाते हुए पूछा। अरे नहीं नहीं, अभी पी है, श्रीकांत ने उन्हें रोकते हुए कहा। उस मॉडल का नाम मोहित खन्ना है। कुछ बड़ी एड कंपनियों के लिए मॉडलिंग कर रहा है। मेरी उससे मुंबई के एक फंक्शन के दौरान मुलाकात हुई थी। वैसे तो यही लखनऊ का रहने वाला है। मुंबई में 3-4 साल से स्ट्रगल कर रहा था। अब उसके पास काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। एक फिल्म भी मिलने के चांस बन रहे हैं, श्रीकांत ने जानकारी देते हुए कहा। इनसे मिलिए। प्रोग्राम वैसे भी नौजवानों के लिए है, तो इसका इंटरव्यू अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं आज ही सवाल तैयार कर लेता हूँ और कुछ गानों के रिकॉर्ड्स भी निकाल लेता हूँ, वरुण कपूर ने हामी भरते हुए कहा। वरुण कपूर को आवाज़ से खेलने का यह अंदाज रंगमंच की साधना के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुआ है। जिंदगी में बड़े उठापटक देखे, प्रेम, धोखा, दोस्ती, छल और ना जाने किन किन मुकामों से निकले, किस रफ्तार से गुजर गए पता ही नहीं चला। आज वे कई लोगों से मिलते बतियाते, उनके इंटरव्यू लेते हैं। वरुण कपूर की अपनी ज़िंदगी कितनी सूनी और खोखली थी, यह कोई नहीं जानता था। दरअसल अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में वह कभी कोई बात नहीं करते थे, करना ही नहीं चाहते थे। उन जख्मों को कुरेदना नहीं चाहते थे जो अकेले में उन्हें ठेस पहुंचाते थे। मोहित खन्ना के इंटरव्यू की पूरी तैयारी करके वरुण कपूर अपने घर की ओर चल दिए। घर क्या था, सूनी दीवारें और छत। हालांकि उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। पैसा, गाड़ी, बड़ा घर और एक अच्छी नौकरी, सब कुछ तो था, मगर किसके लिए, यह बड़ा सवाल था। यह बहुत बड़ी कमी थी। उनके पास कोई नहीं था जिससे चीज़ों को शेयर करने की खुशी उन्हें मिल सके। कोई साथी नहीं था जिससे मन की बात कही जा सके, जिससे दिन भर की गुफ्तगू की जा सके। दिन भर की थकान के बाद जिसकी गोद में सिर रखे तो प्यार का कोमल स्पर्श मिल सके। वरुण कपूर के लिए यह एक ऐसा अधूरा सपना था जो रातों में बड़ी टीस पहुंचाता था। अपने पुराने शहर लौटकर भी उसे शांति नहीं मिली थी। उसके पास अच्छी नौकरी थी, बंगला, गाड़ी सब था, मगर फिर भी जिंदगी खाली खाली सी थी। आखिर अकेले आदमी को खाने पहनने के लिए कितना पैसा चाहिए? जो मिल रहा था वह भी ज़रूरत से ज़्यादा ही था। वरुण जिंदगी भर पैसे के पीछे पागल रहा, खूब कमाया, खूब उड़ाया, मगर अब उसे मालूम हो चुका था कि पैसे से प्यार, साथ और सुख नहीं खरीदा जा सकता। आज वह अकेला है, बिल्कुल अकेला। यही उसका सच है। यही बात उसे डराती थी। रात को थका हुआ घर लौटता, वहाँ भरे हुए सन्नाटे चीखते। कभी लगता जैसे ये ऊंची ऊंची दीवारें उन पर गिर पड़ेंगी और वह दफन हो जाएगा। यहीं किसी को कानों कान खबर तक ना होगी। मुंबई में खूबसूरती, चकाचौंध शोहरत और ग्लैमर से भरी जवानी जीने वाला वरुण आज उम्र के इस पड़ाव की ओर बढ़ता हुआ नितांत अकेला, मायूस और टूटा हुआ था। ऐसा नहीं था कि वरुण कपूर को कभी लड़कियों की कमी रही। उनकी ज़िंदगी में अनगिनत लड़कियां आई और गईं। एक बेहद खूबसूरत लड़की से उन्होंने शादी भी की। उनका ख्वाब था कि शादी करेंगे तो किसी हूर से, किसी परी से।
मगर वह खूबसूरत बला तो सचमुच परी ही निकली। कुछ साल रही उनके साथ, फिर एक दिन फुर से उड़ गई और किसी के साथ। आपने पीछे छोड़ गई 5 साल की कैंसर ग्रस्त बच्ची। वरुण कपूर ने अपनी बेटी का बहुत इलाज करवाया, कहाँ कहाँ किस डॉक्टर को नहीं दिखाया, मगर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। कई साल जानलेवा दर्द सहते सहते एक दिन उस मासूम के प्राण पखेरु उड़ गए। बेटी की मौत ने वरुण कपूर को तोड़कर रख दिया। वह अभिनय और थिएटर से विमुख होकर खुद में ही सिमट गए। कुछ दिन बाद अपने पुराने शहर लौट आए और यहाँ स्थापित हो गए। आज इसका इंटरव्यू तो कल उसका, परसों किसी और का। जिंदगी ऐसे ही कटने लगी, अकेले। दूसरे दिन श्रीकांत के आग्रह पर इंटरव्यू देने के लिए मोहित खन्ना नियत समय पर रेडियो स्टेशन पहुंच गया। वरुण कपूर स्टूडियो में उसका इंतज़ार कर रहे थे। श्रीकांत के साथ अंदर आते उस नौजवान को देखकर एक बारगी तो वरुण कपूर हक्का बक्का से रह गए। श्रीकांत ने दोनों का परिचय करवाया। मोहित को देखकर वरुण कपूर को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह मोहित नहीं, बल्कि उसकी जगह पर वह स्वयं खड़े हों। 25-26 साल पहले का वरुण, ऐसा ही लंबा, खूबसूरत, वही चेहरा, वही आंखें। आज वरुण को देखकर कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता था कि 25 साल पहले वे बिल्कुल इस नौजवान की तरह दिखते थे। मोहित को देखकर तो वरुण कपूर सारे सवाल ही भूल गए। वे टकटकी लगाए उस चेहरे में डूब गए। मोहित श्रीकांत से बातें कर रहा था। उसकी खिलखिलाहट, उसकी उन्मुक्त हंसी, उसकी बातचीत का ढंग, हर चीज़ में वरुण को बार बार कोई जानी पहचानी सी छवि दिख रही थी। कौन, उसे याद नहीं आ रहा था। उस दिन वरुण कपूर ने बड़ी मुश्किल से मोहित का इंटरव्यू ख़त्म किया, लेकिन कुछ सवाल रह गए जो वरुण कपूर के सीने में तूफान बनकर उठ रहे थे, होठों पर आने के लिए मचल रहे थे, मगर कैसे, हिम्मत नहीं हो रही थी। इंटरव्यू ख़त्म हो चुका था। मोहित जाने की तैयारी में था। उसने वरुण कपूर से हाथ मिलाया, थैंक यू कहा और बाहर की ओर चल पड़ा। वरुण कपूर उसके साथ ही उठ खड़े हुए। स्टूडियो से बाहर निकलते हुए उन्होंने हौले से पुकारा, मोहित। यस, मोहित ने पलट कर पूछा। एक सवाल रह गया था, उन्होंने झिझकते हुए पूछा। आपके माता पिता, उनके बारे में मैंने कुछ नहीं पूछा, क्या मैं उनके बारे में जान सकता हूँ? सर, मेरे पिता नहीं हैं। 7-8 बरस का था मैं जब उनका देहांत हो गया। माँ हैं, यहीं इसी शहर में रहती हैं। आज उन्हीं का स्नेह और आशीर्वाद है जो मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। माँ ही मेरा सब कुछ है। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या मैं उनका नाम? वरुण की जुबान लड़खड़ा गई। मेरी माँ का नाम श्रद्धा खन्ना है। मौका मिले तो घर आइए, मैं अभी हफ्ते भर यही हूँ। ये रहा मेरा एड्रेस। मोहित ने अपना विजिटिंग कार्ड निकालकर वरुण कपूर को थमा दिया और लंबे लंबे डग भरता अपनी कार की तरफ बढ़ गया। श्रद्धा खन्ना, श्रद्धा, यह नाम वरुण कपूर के दिमाग पर हथौड़े की तरह बज रहा था। उनका सारा शरीर सुन्न हो गया, खून जैसे नसों में जम गया था। तो क्या श्रद्धा इसी शहर में है? और यह मोहित बिल्कुल मेरी जेरोक्स कॉपी। श्रद्धा खन्ना का बेटा, श्रद्धा खन्ना और रोहित खन्ना का, या श्रद्धा और वरुण कपूर का। वक्त भी इंसान को क्या क्या रंग दिखाता है। इंटरव्यू के जरिए दूसरों की ज़िंदगी खंगालने वाले वरुण कपूर की अपनी ज़िंदगी के पन्ने अगर कोई उलट दे तो शायद एक ऐसा किरदार उभर कर सामने आए जो अपनी जवानी के दिनों में न सिर्फ रंगमंच पर अभिनय करता था, वरन उसने अपनी निजी ज़िंदगी में भी कई नाटक खेले थे। हुस्न के आगोश और सपनों की दुनिया में विचरण करने वाला वरुण, दौलत से दुनिया खरीदने का दम रखने वाला वरुण, खूबसूरत लड़कियां जिसकी कमजोरी थी। अब तो उसे गिनती भी याद नहीं की कितनी लड़कियां उसकी ज़िंदगी में आई और गई, मगर एक लड़की जिसे वह कभी नहीं भूल पाया, श्रद्धा कुमारी। एक कुशल लेखिका और पत्रकार, मुंबई के एक अख्यात अखबार की रिपोर्टर थी श्रद्धा। वरुण का मुंबई में अभिनय का सफ़र अभी शुरू ही हुआ था जब एक नाटक की समाप्ति के पश्चात श्रद्धा बैक स्टेज उसका इंटरव्यू लेने पहुंची थी।
वरुण के अभिनय से वह बेहद प्रभावित दिख रही थी। बार बार उसकी तारीफ कर रही थी, मगर उसकी तारीफ में कोई चापलूसी नहीं थी, जो आम तौर पर उसके जवान हैंडसम लुक को देखकर लड़कियां करने लगती थीं। श्रद्धा की बातों में सच्चाई समाहित थी। कुछ सीन पर उसने विस्तार से बात भी की थी। इसका मतलब था कि श्रद्धा ने नाटक को काफ़ी गंभीरता से देखा और समझा था। उस रोज वरुण ने मंच पर वाकई बहुत अच्छा काम किया था। वह उस दिन खेले गए नाटक का नायक था और अपनी एक्टिंग को लेकर वह खुद भी काफ़ी संतुष्ट महसूस कर रहा था। मेकअप रूम में बैठकर वह श्रद्धा के सवालों का जवाब विस्तार से दे रहा था। श्रद्धा के सवाल दूसरे रिपोर्टर्स के सवालों से भिन्न थे, गहरे थे। श्रद्धा के फीचर्स तो बहुत शार्प नहीं थे, रंग भी गेहुआ था, मगर उसका व्यक्तित्व और उसकी बातें बहुत आकर्षित करने वाली थीं। उसकी बोलती हुई सी बड़ी बड़ी आंखें, लंबे बाल, मीठी आवाज़ और कसे हुए सवाल। आमतौर पर कल्चरल बीट कवर करने वाले पत्रकार, चाहे वह प्रिंट के हों या टीवी के, काफ़ी बन सवर कर रहते हैं। मेकअप और उत्तेजक कपड़ों में बेहद ग्लैमरस दिखते हैं, मगर श्रद्धा उनसे भिन्न थी। उसके चेहरे पर कोई लिपापोती नहीं थी, कोई बनावटीपन नहीं था। वह बेहद सीधी और सहज नजर आती थी। पूरे 1 घंटे की बातचीत के दौरान वरुण को पल भर के लिए भी अनकंफर्टेबल महसूस नहीं हुआ। 1 घंटे में वह अपने तमाम सपनों और ख्वाहिशों के बारे में श्रद्धा को बताता चला गया। उस श्रद्धा के बुद्धिमत्ता भरे सवालों के जवाब देने में उसे बहुत खुशी महसूस हो रही थी। इससे पहले किसी ने इतने विस्तार से उसका इंटरव्यू नहीं लिया था। अक्सर नाटक खत्म होने के बाद रिपोर्टर्स की भीड़ कलाकारों को घेर लेती थी और चंद उड़ते उड़ते सवाल पूछकर छट जाती थी। दूसरे दिन अखबार का पूरा अंतिम पेज वरुण कपूर के फोटोग्राफ्स और उसके अभिनय की तारीफों से रंगा हुआ था। यह पहली बार था जब किसी प्रमुख अखबार ने उसे इतना स्पेस दिया था। उस एक इंटरव्यू ने रातों रात वरुण को इतनी शोहरत दे दी कि चंद दिनों में ही उसकी झोली में कई नए प्रोजेक्ट्स आ गिरे। यह सब श्रद्धा की लेखनी का कमाल था। वरुण खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसने श्रद्धा को फ़ोन करके धन्यवाद दिया और दोबारा उससे मिलने की ख्वाहिश प्रकट की। अब तो आपके अगले नाटक में ही मुलाकात होगी, श्रद्धा ने हंसते हुए कहा था। हाँ हाँ, मेरा अगला नाटक 30 तारीख को है, आप ज़रूर आइएगा, वह बड़ी उत्सुकता से बोला। इनविटेशन कार्ड भेजेंगे तो ज़रूर आऊँगी, वह हंसते हुए बोली। और फिर 30 तारीख से हफ्ता भर पहले ही वरुण स्वयं कार्ड लेकर उसके अखबार के दफ्तर में पहुंच गया। अखबार की कैंटीन में श्रद्धा के साथ बातचीत करते और कॉफ़ी पीते हुए वरुण इस बात को अच्छी तरह समझ रहा था कि ग्लैमर की दुनिया में पैर जमाने हैं तो मीडिया को अपना साथी बनाना पड़ेगा। श्रद्धा ने वरुण को अपने अखबार में जगह दी तो शहर के अन्य अखबार वाले भी उसको कवर करने लगे थे। अब वरुण कपूर के प्रत्येक नाटक की समीक्षा, उसके अभिनय की प्रशंसा नित्य ही समाचार पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगी थी। यह सब श्रद्धा की बदौलत था कि एक अदना सा रंगमंच का कलाकार तेजी से शोहरत की ओर बढ़ रहा था। उसके लिए कामयाबी के दरवाजे एक के बाद एक खुलते जा रहे थे। दूसरी तरफ वरुण और श्रद्धा की दोस्ती भी गहरी होती जा रही थी। वे फ़ोन पर खूब बातें करते, मौका मिलते ही एक दूसरे से मिलने पहुंच जाते, साथ घूमने जाते, शॉपिंग करते और अपनी अपनी पसंद नापसंद करियर के बारे में तमाम बातें करते। तकल्लुफ़ की कोई दीवार अब उनके बीच नहीं रह गई थी। दोस्ती बढ़ते बढ़ते प्यार के दायरे में जा पहुंची थी। वरुण कपूर एक दिलफेक नौजवान जो थिएटर ग्रुप की हर लड़की पर डोरे डालता घूमता था, हर नई कली को देखकर उसके पीछे लग जाता था। बीते 2 सालों से एक साधारण रंग रूप वाली लड़की श्रद्धा के चक्कर में पड़ा हुआ था। यह बात उसके दोस्तों को हजम नहीं हो रही थी, मगर इसकी वजह क्या है यह सिर्फ वरुण जानता था। वरुण को आगे बढ़ने के लिए श्रद्धा का सहारा चाहिए था। वह जानता था कि श्रद्धा उससे प्यार करने लगी है, वह उसके लिए कुछ भी करेगी, कुछ भी लिखेगी। उस वक्त वरुण को पब्लिसिटी की बहुत ज़रूरत थी और पब्लिसिटी उसे श्रद्धा दे सकती थी, और श्रद्धा ने दी भी।
श्रद्धा न सिर्फ अपने समाचार पत्र में बल्कि अपने पत्रकार मित्रों के जरिए अन्य समाचार पत्रों में भी वरुण के बारे में लिखवाने लगे। वरुण को श्रद्धा से सिर्फ पब्लिसिटी ही नहीं मिल रही थी, बल्कि वह उससे अन्य कई चीज़ें भी सीख रहा था। मसलन बातचीत करने का प्रभावशाली तरीका, आंखों में आंखें डालकर सटीक सवाल करने का ढंग, शब्दों का सही इस्तेमाल, ये सभी चीज़ें उसके व्यक्तित्व में जुड़ती चली गई और वह निखरता चला गया। श्रद्धा और वरुण को जब भी समय मिलता वह हाथों में हाथ डाले दूर एकांत स्थान की ओर निकल जाते थे। जब वह घंटों श्रद्धा को अपने सीने से लगाए लेटा रहता, उसके लंबे बालों को अपनी उंगलियों से सुलझाता रहता, उसके चेहरे को अपनी हथेलियों के बीच लेकर अपने चेहरे के बिल्कुल करीब ले जाता, श्रद्धा उसकी गरम गरम सांसों को महसूस करके शर्मा जाती, अपनी पलकें झुका लेती। श्रद्धा कहती, वरुण, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, ऐसे ही मरते दम तक। कभी कहती, वरुण, वक्त से कहो ना वह यहीं थम जाए, यह लम्हा कभी ख़त्म ना हो। वरुण, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम भी मुझसे इतना ही प्यार करते हो ना, बोलो। और वरुण कंफ्यूज रहता, क्या वह सचमुच प्यार करता है? क्या वह उसके बगैर जी सकता है? क्या वह हमेशा उसके साथ रहेगा? वरुण, हम दोनों शादी कब करेंगे? उस रोज अचानक श्रद्धा उससे पूछ बैठी। 2 पल की खामोशी के बाद वरुण कुछ समझाने के अंदाज में बोला, देखो, अभी ना मुझे बहुत कुछ करना है श्रद्धा, बहुत ऊपर जाना है, बहुत काम करना है। शादी के बारे में बाद में सोचेंगे, अभी सिर्फ प्यार करो। ऐसे उसने श्रद्धा को कसकर अपनी बाहों में भींच लिया और श्रद्धा मुस्कुरा दी, उसकी मीठी मीठी बातों में बहल गई। धीरे धीरे वरुण ने छोटे पर्दे पर अपनी एक खास पहचान बना ली। वह कई धारावाहिकों में एक साथ काम कर रहा था। अब वह उस मुकाम पर था जहाँ से आगे जाने के लिए उसे श्रद्धा की लेखनी की नहीं बल्कि हाई सोसाइटी के नामचीन लोगों से मेल मुलाकात की ज़रूरत थी। उसने मुंबई के बड़े डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर से जान पहचान बढ़ानी शुरू कर दी। ग्लैमरस मॉडल्स के साथ वह अक्सर क्लब और होटलों में देखा जाने लगा। वह बड़ी बड़ी फिल्मी पार्टियां और फंक्शंस अटेंड करने लगा और कैमरा, शूटिंग, लाइट्स, ग्लैमर, इन सब के बीच वह धीरे धीरे श्रद्धा से दूर होता चला गया। श्रद्धा उससे मिलने के लिए बेचैन रहती, उसे एक नज़र देखने के लिए कई कई दिन स्टूडियोज़ के चक्कर लगाती, मगर वह कभी कभार उसके बहुत जिद करने पर ही उससे मिलता था। वह तड़प कर उसकी छाती से लग जाती, रो रो कर बेहाल हो जाती। न जाने कितने प्रश्न आंसू बनकर उसकी आंखों से बहते, कपकपाते होठों पर कई शिकवे, कई शिकायतें होती। पर अब वरुण के लिए यह सब बहुत कुछ उबाऊ था, कुछ ऐसा जैसे कोई नाटक चल रहा हो, जिंदगी एक रंगमंच हो और कोई अभिनेत्री उसके सामने करुण रस में डूबी अभिनय कर रही हो और वह खुद अपने बेहतरीन अभिनय से उसका दिल बहला रहा हो। अब वह श्रद्धा की किसी भावना को जज्ब नहीं करना चाहता था। उस दिन भी वह बड़े नाटकीय अंदाज में श्रद्धा को समझा रहा था, देखो श्रद्धा, तुम एक अच्छी लड़की हो, मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, मगर मेरे पीछे अपना जीवन बर्बाद मत करो। मेरे सामने लंबा करियर पड़ा है, मैं भी शादी की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। मैं तो कहूँगा कि तुम कोई अच्छा लड़का देखकर शादी कर लो। श्रद्धा उसकी बात सुनकर तड़प उठी, वरुण, मैं तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी। श्रद्धा, तुम समझती क्यों नहीं? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुम मेरी अच्छी दोस्त हो, हमेशा रहोगी। तुम्हें दोस्ती की परिभाषा पता है वरुण? उसकी हद मालूम है? वह अचानक गुस्से से भर उठी, अरे दोस्ती की और क्या परिभाषा होती है? हम एक दूसरे की बातों को समझते हैं, सुख दुख में एक दूसरे के साथ हैं, यही तो है दोस्ती। वह गोलमोल तरीके से जवाब देने लगा, यह परिभाषाएं तुम्हारे रंगमंच पर चलती होगी वरुण, हमारे समाज में नहीं। तुम सच सच बता दो कि तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहते। यकीन मानो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारी खुशियों के आड़े कभी नहीं आऊँगी, मगर मुझसे झूठ मत बोलना प्लीज़ श्रद्धा, सच कहूँगा तो तुम्हें बुरा लगेगा। वरुण अब ढिठाई पर उतर आया। आज वह सोच कर आया था कि अब किस्सा ख़त्म करना है, यह कुछ ज़्यादा ही लंबा खिंच रहा है। नहीं वरुण,
मैंने कभी तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं माना। आज सब कुछ कह दो जो तुम्हारे दिल में है। श्रद्धा ने उसके चेहरे पर अपनी नज़रें जमा दी। श्रद्धा, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने मेरा बहुत साथ दिया। आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। तुम्हारी वजह से मुझे शोहरत मिली। तुमने मेरे बारे में लिखा, तुम बहुत अच्छे लगती हो। मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ, प्यार करता हूँ। मगर मगर क्या वरुण? मगर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुम बहुत साधारण हो और मैं जिस जगह पर पहुँच चुका हूँ वहाँ से मुझे और आगे जाने के लिए किसी ग्लैमरस लड़की की सहारा चाहिए। मैं शादी करूँगा तो किसी खूबसूरत मॉडल से, किसी एक्ट्रेस से। यह मेरा सपना है श्रद्धा। और अगर तुम सचमुच मुझसे प्यार करती हो तो आज मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर कुछ मांग रहा हूँ। मेरा यह सपना पूरा हो जाने दो। मेरा पीछा छोड़ दो श्रद्धा, प्लीज़। वरुण ने हाथ जोड़ दिए। ठीक है वरुण, मैं सचमुच तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं हमेशा ऐसे ही प्यार करूँगी, अंतिम सांस तक। इस प्यार के लिए तुम मुझसे जो कुर्बानी चाहोगे दूंगी। तुम्हारा हर सपना पूरा होगा, ज़रूर पूरा होगा। श्रद्धा ने आंसू पोंछे और लौट पड़ी। उस दिन वरुण के पास से लौटी श्रद्धा ने फिर उससे कोई कांटेक्ट नहीं किया। वरुण ने भी चैन की सांस ली कि चलो पीछा छूटा। 6 महीने बीत गए। अचानक एक दिन वरुण को श्रद्धा की शादी का कार्ड मिला। वह किसी रोहित खन्ना से शादी कर रही थी। शादी का कार्ड देखकर वह हैरान तो बहुत हुआ, मगर खुशी भी हुई कि चलो झंझट से पूरी तरह मुक्ति मिल गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि श्रद्धा इतनी जल्दी नॉर्मल लाइफ में लौट आएगी। हालांकि शूटिंग में व्यस्त होने के कारण वरुण उसकी शादी में नहीं पहुंच सका। सच पूछो तो अब वह श्रद्धा का सामना नहीं करना चाहता था, इसीलिए नहीं गया। उसके मन में कहीं ना कहीं गहरी ग्लानि भरी हुई थी। लेकिन कुछ दिनों बाद शिमला में एक सीरियल की शूटिंग के दौरान उसके पास श्रद्धा का फ़ोन आया। वह काफ़ी गुस्से में लग रही थी। तुम मेरी शादी में क्यों नहीं आए? मेरा तोहफ़ा भी हजम कर गए। बहुत बेईमान हो, उसने उल्हाना दिया। अरे श्रद्धा, यह बात नहीं है। मैं सचमुच बहुत व्यस्त था। शिमला में शूटिंग चल रही है ना, नया सीरियल है। वह सफाई देता हुआ सा बोला। दोस्त तो हूँ ना तुम्हारी, या सब खत्म? श्रद्धा ने तंज मारने के लहजे में पूछा। अरे नहीं यार, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम मेरी दोस्त थी हो और हमेशा रहोगे। वरुण उसकी बेबाकी पर हैरान था। तो चलो ना, दोस्ती की नई परिभाषा लिखते हैं। बिल्कुल तुम्हारे अनुकूल, श्रद्धा हंसते हुए बोली। क्या मतलब? वरुण उसकी बातें सुनकर हैरान हुआ। मतलब भी पता चल जाएगा। अभी तो सिर्फ इतना जान लो कि हम दोनों भी शिमला आए हुए हैं। यहाँ रोहित की पैतृक ज़मीन है, पुरानी झील के पास, और वहीं एक कॉटेज भी। और आज शाम तुम हमारे घर खाने पर आ रहे हो। आओगे ना? उसने बड़ी प्यार और इसरार से पूछा। हाँ हाँ, ज़रूर आऊँगा। श्रद्धा, एक बात पूछूं? तुम खुश तो हो ना? वरुण ने कुछ जलन महसूस की। हाँ वरुण, मैं बहुत खुश हूँ। और तुम आओगी तो खुशी दोगुनी हो जाएगी, वह खिलखिलाते हुए बोली। अच्छा, तुम्हें तोहफे में क्या चाहिए? जब तुम आओगे तब बताऊंगी। ओके, चलो मेरा पता नोट करो। उसने कहकर वरुण को अपना पता नोट करवाया। 8 बजते बजते वरुण एक बड़ा सा गुलदस्ता लेकर श्रद्धा के बताए पते पर पहुंच गया। बेहद खूबसूरत जगह थी। झील के किनारे चारों ओर हरियाली, ठंडे ठंडे हवा के झोंके, पेड़ों पर सफ़ेद सफ़ेद रुई के गुच्छों सी बर्फ़ उस वक्त को और रोमांटिक बना रही थी। आकाश में यहाँ वहाँ बादलों के बीच झिलमिलाते हुए तारे ठंड से कपकपाते प्रतीत हो रहे थे। इस प्राकृतिक सुंदरता के बीच बना वह छोटा सा सुंदर कॉटेज, जिसके छोटे से बरामदे में कई जगह कलात्मक कंदीलें जगमगा रही थी। वरुण सीढ़ियाँ चढ़कर जैसे ही खुले हुए दरवाजे पर पहुंचा, श्रद्धा ने बड़ी गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। प्रसन्नता के अतिरेक में वह उसके सीने से लिपट गई। वरुण हड़बड़ा गया, इधर उधर देखने लगा कि कहीं किसी ने देखा तो नहीं, मगर ड्राइंग रूम में उन दोनों के सिवा और कोई नहीं था। श्रद्धा सुहागिन के रूप में अपने पूरे श्रृंगार के साथ बहुत खूबसूरत लग रही थी। वह उसका हाथ थाम कर
भीतर डाइनिंग रूम में पहुंची, जहां उसका पति रोहित खन्ना कोने में पड़े एक सोफे पर बैठा टीवी प्रोग्राम देख रहा था। वरुण, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। कितनी देर कर दी तुमने। वह उसका हाथ थामे रोहित के पास पहुंची। आओ, तुम्हें रोहित से मिलवाऊं। वह वरुण को लिए रोहित और टीवी के बीच में जाकर खड़ी हो गई। रोहित, यह मेरे दोस्त हैं, वरुण कपूर। हेलो करो। और वरुण, यह है मेरे पति रोहित खन्ना। रोहित ने मचलते हुए उसे हाथ मिलाया और फिर मस्त हो गया अपने टीवी प्रोग्राम में। वरुण को लगा जैसे वह चकरा कर वहीं गिर पड़ेगा। ये मानसिक विकलांग श्रद्धा का पति। वरुण आंखें फाड़कर श्रद्धा की ओर देखने लगा। श्रद्धा, तुम्हें लड़कों की कमी थी क्या? ये किससे शादी कर ली? ऐसा खेल क्यों किया अपनी ज़िंदगी के साथ? अरे इसमें नाराज़ होने वाली क्या बात है? श्रद्धा वरुण को लेकर वापस ड्राइंग रूम में आ गई। सच कहूँ वरुण, रोहित बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। वह शारीरिक रूप से तो आदमी है, मगर मानसिक रूप से मात्र 10 साल का बच्चा ही है। हंसता है, खेलता है, रोता है, जिद करता है। मुझे उसके साथ बहुत अच्छा लगता है। उसमें कोई छल कपट नहीं है। वह बहुत मासूम है, बहुत सच्चा है। मैं उसकी पत्नी भी हूँ और परिचारिका भी। वरुण हैरानी से श्रद्धा की बातें सुन रहा था। श्रद्धा बताती जा रही थी। असल में रोहित की माँ ने अखबार में एक विज्ञापन दिया था। उन्हें अपने इकलौते बेटे के लिए एक परिचारिका की आवश्यकता थी। तुम छोड़कर चले गए तो मैंने अखबार की नौकरी भी छोड़ दी। काफ़ी वक्त तक खाली बैठी रही, मगर ज़िंदगी जीने के लिए पैसे तो चाहिए थे। फिर मैंने यह विज्ञापन देखा। मुझे किसी की सेवा करने की यह नौकरी अच्छी लगी तो मैंने ज्वाइन कर ली। ज्वाइन करने के कुछ वक्त बाद मुझे पता चला कि रोहित की माँ को कैंसर है। उनका इलाज तो चल रहा है, परंतु वह जीवित रहेंगी या नहीं कह नहीं सकते। उन्हें हर वक्त यह चिंता खाई जाती थी कि उनके बाद इस बेचारे की देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है। इसका क्या होगा? इसके पिता काफ़ी संपत्ति भी छोड़ गए हैं, उसकी देखभाल कौन करेगा? फिर मैंने उनके सामने एक प्रस्ताव रखा। अगर वे मुझे अपनी बहू बना ले तो मैं जीवन पर्यंत उनके बेटे की देखभाल करूंगी। मैंने उनको विश्वास दिलाया कि इसके पीछे मेरा कोई लालच या स्वार्थ नहीं है। दरअसल मैं नॉर्मल लोगों के साथ रहते रहते तंग आ चुकी हूँ। रोहित मेरे साथ काफ़ी हिलमिल भी गया था। मैं उसकी अच्छी तरह देखभाल कर रही थी, इसीलिए वे हमारी शादी के लिए राजी हो गईं। एक सांस में सारी कहानी सुनाने के बाद श्रद्धा ने रुक कर एक गहरी नज़र वरुण के चेहरे पर डाली। वरुण सिर झुकाए बैठा था। उसको इस तरह देखकर श्रद्धा हौले से हंसी और बोली, जिंदगी एक रंगमंच है वरुण। तुम ही तो कहते थे ना, इस रंगमंच पर बहुत से किरदार मिलते हैं। तुमसे जुदा होने के बाद मुझे भी एक बिल्कुल अलग किरदार के साथ रहने का मौका मिला। वह जोर जोर से हंसने लगी। यह तुमने अच्छा नहीं किया श्रद्धा। वरुण के चेहरे पर उदासी थी। उसने श्रद्धा से ऐसी उम्मीद नहीं की थी। उसकी शादी का कार्ड मिलने पर उसने सोचा था कि उससे जुदा होकर श्रद्धा उसे भुलाने के लिए किसी पत्रकार मित्र से शादी कर रही है। अब उसको ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उससे प्यार करने के जुर्म में श्रद्धा ने खुद अपने लिए सजा तय की है। अरे तुम किस सोच में डूब गई यार? मैं बहुत खुश हूँ रोहित के साथ। अच्छा यह बताओ क्या पियोगे? कॉफ़ी? वह चहकती हुई सी बोली। हाँ, वरुण ने धीरे से कहा। पता है तुम्हारे लिए क्या क्या पकाया है, सब तुम्हारी पसंद का। कहती हुई वह किचन की ओर चली गई। खाना खाते खाते काफ़ी रात हो गई थी। श्रद्धा का पति तो कब का सो चुका था अपने टेडी बियर के साथ। अच्छा श्रद्धा, रात काफ़ी हो गई है, अब मैं चलूँ? वरुण उठने को हुआ। वरुण, मेरा तोहफा नहीं दोगे? उसने धीरे से पूछा। अरे हाँ, तुमने बताया ही नहीं, तुम्हें क्या चाहिए? वरुण ने अधीरता से पूछा। अंदर आओ। वह वरुण का हाथ थामे बेडरूम की ओर बढ़ गई। वरुण का हाथ थामे श्रद्धा अपने बेडरूम में पहुंची तो रोहित वहां नहीं था। शायद वह किसी अन्य कमरे में सोया हुआ था। गुलाबी रंग की दीवारों वाला श्रद्धा का यह बेडरूम हल्की हल्की रोशनी में नहाया हुआ किसी सुहाग कक्ष की तरह सजा हुआ था।
सामने पड़ी डबल बेड पर रेशमी चादर बिछी हुई थी, जिस पर लाल गुलाब की पंखुड़ियाँ बिखरी हुई थीं। चारों तरफ बेला और गुलाब के फूलों की लड़ियाँ लटकी थीं। इत्र और फूलों की महक बसी हुई थी। श्रद्धा ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। वरुण असमंजस में था। वह कुछ पूछना चाहता था। श्रद्धा, तुम? वरुण, आज तोहफे में तुमसे कुछ मांगू, दोगे ना अपनी दोस्त को? वह उसके बिल्कुल निकट आकर बोले। हाँ, वरुण ने लड़खड़ाती आवाज़ में हामी भरी। वह वरुण को खींचकर बिस्तर पर ले आई। वरुण, मैं आज सचमुच दुल्हन बनना चाहती हूँ। तुम मुझे सजाओगे अपने हाथों से? वरुण, मैं औरत होने का सुख पाना चाहती हूँ। मुझे नहीं मालूम कि जब पहली बार पति अपनी पत्नी का घूंघट उठाता है तो कैसी अनुभूति होती है। वरुण, मुझे तुम्हारे सिवा किसी ने हाथ नहीं लगाया और आज मैं अपना सर्वस्व तुम्हें समर्पित करती हूँ। मैं आत्मा की गहराइयों से जिसे अपना पति मानती हूँ वह तुम हो। मैं संपूर्ण औरत बनने का सुख पाना चाहती हूँ वरुण। वह उसके सीने से लग गई। श्रद्धा, यह सब ठीक नहीं है, उसने समझाना चाहा। नहीं वरुण, अगर ये पाप है तब भी मुझे इसकी कामना है। मुझे आज सुकून चाहिए, मैं थक गई हूँ। मैं कुछ दिन आराम से जीना चाहती हूँ तुम्हारी बाहों में, आंसुओं से दूर। मुझे कुछ दिनों की खुशी दे दो, यही मेरा तोहफा होगा वरुण, उसने विनती की। वरुण उसकी इस मांग पर हैरान था। उसे कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। वह उसके सामने सुन्न सा बैठा था। कितने स्वार्थी हो तुम, उसने उल्हाना दिया। पूरा 1 महीना शिमला की वादियों में दोस्तों की अनगिनत परिभाषाएं रची गई और उसके बाद दोनों अपने अपने शहरों को लौट गए। जुदाई की वह घड़ी आज वरुण की आंखों के सामने चलचित्र सी उभर आई। उस साधारण शक्लो सूरत वाली लड़की में जो कुछ था वह गजब का था। वरुण देर तक शिमला की यादों में डूबता उतराता रहा। उसे याद आया कि उस दिन श्रद्धा रोहित के साथ वापस लखनऊ लौट रही थी। वरुण दोनों को सी ऑफ करने स्टेशन गया था। स्टेशन पर उसका हाथ थामकर श्रद्धा ने बहुत प्यार से कहा था, मैं प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारा हर सपना पूरा हो वरुण। तुम अपने हर ख्वाब को साकार करो। मुझे यकीन है कि सब कुछ पाने के बाद तुम एक दिन ज़रूर लौटोगे वापस यहाँ मेरे पास, सिर्फ मेरे पास। उसकी आंखें विश्वास से चमक रही थी। नहीं श्रद्धा, अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलना चाहता। तुमने तोहफे के रूप में जो कुछ भी चाहा मैंने तुम्हें दिया, मगर अब हमारे रास्ते अलग हैं। मुझे बहुत ऊपर जाना है। अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूँगा, वरुण ने ठहरे और धीमे स्वरों में दृढ़ता से कहा। वरुण, आदमी को कभी किसी बात की प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिए। पता नहीं कब कहाँ कौन सी प्रतिज्ञा टूट जाए। प्रतिज्ञाएं अवसर ही टूटती हैं। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और हमेशा करूँगी। तुम नहीं चाहते तो मैं तुमसे कभी नहीं मिलूँगी, कभी फ़ोन तक नहीं करूँगी, मगर तुम आओगे, एक दिन ज़रूर आओगे, मुझे विश्वास है। गाड़ी चल पड़ी। वह धीरे धीरे उससे दूर होती चली गई, बहुत दूर। कितने बरस बीत गए। दिल दिमाग में उसकी छवि भी धुंधली पड़ गई। उसकी तरफ से कोई भी सूचना बीते 25 वर्षों में वरुण को नहीं मिली। जिंदगी अपने ज्वार भाटे के साथ आगे बढ़ती गई। वरुण ने खूब नाम कमाया, खूब धन कमाया, एक मशहूर मॉडल से शादी की, उसकी बेवफाई देखी, इकलौती बेटी को अपनी बाहों में दम तोड़ते देखा, खुद को ज़र्रा ज़र्रा बिखरते देखा, अपनी ज़िंदगी को आसमान से वापस ज़मीन पर उतरते देखा। और आज ज़िंदगी के दरवाजे पर फिर श्रद्धा खड़ी थी, अपनी बाहें फैलाए इंतज़ार करती, मोहित के रूप में संदेश देती। अरे वरुण साहब, आप यहाँ अंधेरे में खड़े क्या कर रहे हैं? कहाँ कहाँ ढूंढ आया मैं आपको। आज का कार्यक्रम तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड हुआ है। कार्यक्रम प्रभारी श्रीकांत की आवाज़ से वरुण कपूर की तंद्रा भंग हुई। न जाने कितनी देर से वह इस जगह पर खड़े बीती यादों के वरुण में गोते लगा रहे थे। मोहित खन्ना को गए तो काफ़ी वक्त बीत चुका था। जीवन की इतनी बड़ी सच्चाई का सामना करके वरुण कपूर हतप्रभ थे। आज उन्हें समझ में आया कि श्रद्धा ने 25 साल पहले तोहफे के रूप में उनसे क्या ले लिया। मोहित को एक बार फिर से देखने के लिए उनका मन छटपटाने लगा। अपना खून जब अपनी ओर खींचता है तो इंसान पर किसी चीज़ का जोर नहीं चलता। वरुण कपूर के हाथ में मोहित का विजिटिंग कार्ड थरथरा रहा था
और उनकी गाड़ी हवा से बातें करती उड़ी जा रही थी। वहीं जहाँ उनकी श्रद्धा थी, उनका बेटा था, उनका मोहित। श्रद्धा की बात कितनी सच निकली। तुम एक दिन जरूर आओगे यहाँ मेरे पास, मुझे विश्वास है। और वरुण सचमुच लौट रहा था अपनी श्रद्धा के पास पूरे 25 सालों के बाद। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई कहानी से।